आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। खातिराना हमले में जख्मी BRS रुकन पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर की छोटी आंत निकाल दी गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने की इयादत। इंतखाबी मुहिम के दौरान खातिराना हमले में शदीद जख्मी होने वाले मेदक के रुकन पार्लियामेंट और BRS उम्मीदवार दुबाग असम्बली हल्के कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की छोटी आंत को डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद निकाल दिया। हमले में शदीद जख्मी प्रभाकर रेड्डी का सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तकरीबन 4 घंटे तक ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने बताया कि छोटी आंत में 4 जगह चोट आई है। 10 सेंटीमीटर छोटी आंत को निकाल दिया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इन्हें ग्रीन चैनल के जरिए हैदराबाद मुंतकिल नहीं किया गया तो मजीद मुश्किल हो सकता था। उन्होंने कहा कि पेट में सारा खून जमा हो गया। उनका कहना था कि अंदर खून जमा होने और आंत में 4 जगह जख्म आने की वजह से सर्जरी में ताखिर हुई। बताया गया है कि इन्हें फिलहाल ICU में रखा गया है और इनका इलाज जारी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पीर की शाम यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की इयादत की और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की बीवी और बच्चों से भी मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। कासानी ज्ञानेश्वर तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर से मुस्तफी। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने पीर को तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से असेंबली इलेक्शन से दूर रहने के फैसले से मायूस होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ज्ञानेश्वर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर उन्होंने खम्मम में मीटिंग का इंतजाम किया था। उन्होंने कहा कि वो चंद्रबाबू से मिलने जेल गए थे। उन्होंने लोकेश को फ़ोन किया लेकिन लोकेश ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वो कैडर से मुलाकात करेंगे और अपने सियासी मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। इसी दौरान मालूम हुआ है कि ज्ञानेश्वर बहुत जल्द BRS पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हैदराबाद में होने वाले दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शादी का वादा करके एक खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। इस सिलसिले में मुतासिरा ने महेश्वरम पुलिस स्टेशन से रुजू होकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक 25 साल खातून और 27 साल संबित कुमार की आपस में दोस्ती थी जो पड़ोसी बताए गए हैं। नौजवान पर इल्ज़ाम है कि इसने शादी का वादा करके खातून का कई मरतबा जिनसी इस्तेहसाल किया। जब खातून शादी के लिए इसरार करने लगी तो संबित कुमार इसे नज़रअंदाज कर रहा था। बादशाह इसने 1 नवंबर को दूसरी लड़की से शादी तय कर ली। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शेख अब्दुल्ला सोहेल BRS पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना कांग्रेस के मुस्तफी लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल आज BRS पार्टी में शामिल हो गए। नेकलेस रोड जल विहार में अखिलियतों के एक इजलास में BRS पार्टी के वर्किंग सदर और वजीर तारक रामाराव ने शेख अब्दुल्ला सोहेल को पार्टी खंडवा पहनाकर BRS पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अखिलियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कभी भी कांग्रेस पार्टी अखिलियतों की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत गुज़िश्ता 9.5 साल से अखिलियतों की तालीमी, मुआशी और समाजी तरक्की के लिए काम कर रही है। आज तेलंगाना रियासत अखिलियतों की फलाह और बहबूद में मुल्क के लिए मॉडल साबित हो रही है। वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि मुल्क के 28 रियासतों में कहीं भी अखिलियतों का बजट तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तस करदा बजट से ज़्यादा नहीं है। जारी साल तेलंगाना के अखिलियतों के लिए बजट में 2200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेंगलुरु में तेंदुआ अपार्टमेंट में घुस गया, वीडियो वायरल। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु के मुजाफात में तेंदुए के रिहायशी इलाके में गश्त करने की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मालूम हुआ है कि ये तेंदुआ रास्ता भटककर जंगल से शहर की तरफ आ गया। तेंदुआ हफ्ते और इतवार को वाइट फील्ड के इलाके में नजर आया और पीर के दिन जंगली जानवर होनू रोड कोडुलू गेट के पास नजर आया। तेंदुआ रिहायशी इलाके में एक अपार्टमेंट की लिफ्ट के पास नजर आया। महकमा जंगलात के हुक्काम ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो रात के औकात में तन्हा गुजरने से एहतियात करें। सोशल मीडिया पर तेंदुए की गश्त करने का वीडियो वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर दिल्ली और मुतल्लिका रियासतों से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी की बढ़ती हुई सतह पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से 1 हफ्ते के अंदर फिजाई आलूदगी पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही वाली बेंच ने केस की अगली समाअत 7 नवंबर को करने का हुक्म दिया है।
रियासतों को बताना होगा कि इनकी तरफ से आलूदगी को रोकने और ख़ास तौर पर पराली जलाने को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने बहुत से इक़दाम किए हैं, लेकिन सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। अदालत ने रियासतों से कहा कि वो गुज़िश्ता चंद महीनों में फ़िज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफे के बारे में रिपोर्ट पेश करें। आजम खान को झटका, योगी हुकूमत ने छीनी जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को दी गई ज़मीन। योगी हुकूमत ने जेल में बंद एसपी लीडर आजम खान को बड़ा झटका दिया है। काबीना इजलास में हुकूमत ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई ज़मीन छीन ली है। एसपी हुकूमत के दौरान आजम ने रामपुर में मुर्तज़ा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत समेत पूरा कैंपस मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर दिया था। आजम खान ने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक मुआहदा भी किया था। हुकूमत ने मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए लीज को मनसूख कर दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में मंगल को सुबह 11 बजे लोक भवन में काबीना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों की तकरीबन 1 दर्जन तजावीज़ पर गौर किया गया, जिसमें महकमा तालीम की जानिब से इस अराजी की तजवीज़ भी शामिल थी। इस तजवीज़ पर गौर करते हुए हुकूमत ने एक झटके में ज़मीन वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत आजम खान के दफ्तर के साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की ज़मीन भी खाली हो जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी MLA आकाश सक्सेना ने यह मसला उठाया था। मुल्क में हार्ट अटैक के मामले कोरोना वायरस की वजह से बढ़ रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत ने कहा, कोरोना वायरस के बाद गुज़िश्ता 3 सालों में हार्ट अटैक से होने वाली अमवात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। पहले हम 50 से 55 साल की उम्र के लोगों में हमले का इम्कान देखते थे। इससे पहले इन वजूहात में वर्जिश की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और ज़ियाबतीस समझा जाता था। लेकिन आजकल 20 से 25 साल की उम्र के नौजवानों को ना तो ब्लड प्रेशर है और ना ही ज़ियाबतीस, फिर भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस का कोरोना से कोई ताल्लुक़ है? वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका जवाब दिया गुजरात के भावनगर में। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने हाल ही में एक तहकीक किया है, जिससे ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को कोविड था उन लोगों को सख्त मेहनत से कुछ वक्त के लिए परहेज करना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.